सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे मेट। सो आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है राइट मालस लॉ आल्सो फॉर्मूला। ये प्रोबेबली बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालस लॉ क्या होता है और ये लॉ आपके न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो मालस लॉ कहता है कि व्हेन अ सिंपल लाइट रे इज सीन विद द हेल्प ऑफ अ Polaroid, then the intensity of the emitted light is given by Malus law। तो मालस लॉ क्या करता है कि जो एक सिंपल लाइट रे कहाँ पर गिरती है, सीन विद द हेल्प ऑफ पोलरॉइड, यानी कि अब किसी भी सिंपल लाइट रे को हम पोलरॉइड से देखेंगे, देन द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट इज गिवन। अब जब पोलरॉइड से हम देखेंगे और पोलरॉइड से देखने के बाद जो हमें लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी, उस इंटेंसिटी को देने वाला ही हम क्या, जो इंटेंसिटी हम को मिलती है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसी को कैलकुलेट करने वाले लॉ को हम कौन से लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, मालस लॉ से। तो मालस लॉ क्या करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताएगा कि कितनी लाइट इमिट हुई है इन द पोलरॉइड जब देखते हैं तब। अकॉर्डिंग टू मालस लॉ, when unpolarized light is transmitted through both polarizer and analyzer, then the intensity of the emitted light is proportional to the square of the cosine of the angle between the axis of polarizer and the analyzer। तो देखो ये क्या कर रहा है कि जब भी एक जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो कहाँ से गुजरेगी, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में से जब जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, यानी कोसाइन का स्क्वायर ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड द एनालाइजर। कोसाइन स्क्वायर और उन दोनों जो एनालाइजर है और ये देखो ये जो एंगल बन रहा है, तो एनालाइजर और पोलराइजर दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्या, इमिटेड इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट गिरेगी तो ये अब ये जो लैंग्वेज में हमने रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम एज अ मैथमेटिक रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें मिलेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये पोलराइजर और ये एनालाइजर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई नॉट हमारा यहाँ पर क्या है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट, यानी कि जो लाइट इमिट कर रही है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट हो सकती है। इसको हमने एज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया है। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मालस लॉ क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।